तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में अपने को क्या बोला गया, अपने को दो नंबर्स दे दिया गया है, उसका अपने को पहले क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, उसके बाद अपने को क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, उसके बाद अपने को ये रिलेशन जो हम थोड़ी देर पहले पढ़े थे इसको क्या करना है, वेरीफाई करना है। ठीक है, तो 26 एंड 91 बोल दिया पहला बिट में अपने को। ठीक है, तो 26 का हम क्या करेंगे, पहले प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 26, देखिए 26 का क्या क्या हो जाएगा, 2 एंड 13, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 13। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 91, 91 का देखिए क्या हो जाएगा, 91 विल बी, 91 जाता है 7 से, 7 इंटू 13। ठीक है, 7 इंटू 13 हो जाता है ये। ठीक है, अब देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 1 इंटू 7 टू दी पावर 0 इंटू 13 टू दी पावर 1, है ना। 7, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, 7 को मैं बीच में क्यों लिखा, आपको समझना है ये चीज को, क्योंकि मैं ऑर्डर में लिख रहा हूँ। देखिए 7 इससे क्या है, बड़ा है, और 13 से छोटा है, तो मैं कंफ्यूजन ना हो इसके लिए क्या कर रहा हूँ, उसको बीच में लिख रहा हूँ ना, छोटा से बड़ा। अब इसमें देखिए क्या ऐड करूंगा मैं, 2 और एक चीज लिखूंगा ना, तो मैं 2 को क्या करूंगा, मैं स्टार्टिंग में लिख दूंगा। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, देखिए 2 टू दी पावर 0 इंटू 7 टू दी पावर 1 इंटू 13। 2 टू दी पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, 1 मल्टीप्लाई करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 2 टू दी पावर 0 इंटू 7 टू दी पावर 1 इंटू 13 टू दी पावर 1। क्लियर है इतना बात। देखिए अब अपने को क्या चाहिए, एचसीएफ चाहिए, एचसीएफ ऑफ 91 एंड 26। ये क्या होता है, मैं बताया था, प्रोडक्ट ऑफ द लीस्ट पावर, यानी कि कम से कम वाला पावर। 2 का कम से कम वाला पावर कितना है, 0, तो 2 टू दी पावर 0 इंटू 7 का कम से कम वाला पावर कौन सा, 7 टू दी पावर 0 इंटू 13 का, दोनों सेम है, कोई सा भी लिख दीजिए, फर्क नहीं पड़ता है। तो ये कितना हो जाएगा, 1 इंटू 1 इंटू 13, दैट विल बी 13। क्लियर है। ठीक है, आप इस तरह से लिख सकते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब देखिए मैं क्या निकालता हूं, दोनों का एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 91 एंड 26, ये कितना हो जाएगा, हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर कितना, देखिए इसका 2 टू दी पावर 1। 7 का हाईएस्ट पावर कितना, 7 टू दी पावर 1 इंटू 13 का तो सेम है, कोई सा भी लिख दीजिए, 13 टू दी पावर 1। तो 2 इंटू 7 14, 14 इंटू 13, 14 इंटू 13 विल बी 182। ठीक है, 182 आ जाएगा। अब अपने को क्या करना है, देखिए रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, 26 इंटू 91 करते हैं। 26 इंटू 91 कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं, 2366। ठीक है, 2366 आ गया। हम क्या किए, दो नंबर को मल्टीप्लाई कर दिए। अभी दोनों का एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे। सो नाउ एचसीएफ ऑफ 91 एंड 26 इंटू एलसीएम ऑफ 91 एंड 26। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, देखिए एचसीएफ कितना है 13 इंटू एलसीएम कितना है 182, उसको मल्टीप्लाई करते हैं, 182 इंटू 13 एंड 2, 2366 आ रहा है ये भी। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। देखिए दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है, तो मैं क्या लिख दूंगा उसके बाद, देयरफॉर 26 इंटू 91 इज इक्वल्स टू एचसीएफ ऑफ 91 एंड 26 इंटू एलसीएम ऑफ 91 एंड 26। हो गया, हमारा रिलेशन भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। अब हम सेकंड बिट पे जाते हैं। ठीक है, सेकंड बिट में क्या बोला गया अपने को, 510 और 92 बोला गया। ठीक है, तो 510 एंड 92, तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 510 का हम पहले निकालते हैं। 510 का कितना हो जाएगा, देखिए 510 विल बी 2 से जाएगा कितना में, 255 जाएगा। देखिए ऐड करिए, 5 + 5 10, 10 + 2 12 जाता है 3 से। ठीक है, तो ये भी जाएगा, कितना हो जाएगा ये 815 विल बी 5। ठीक है, फिर 85 किससे जाएगा, 5 से जाएगा, कितना में 17 में। प्राइम नंबर आ गया, रुक जाना है, आगे कुछ और नहीं करना है। तो ये कितना हो जाएगा, प्राइम फैक्टर ऑफ 510, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। क्लियर है इतना। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 92 का हम निकालते हैं। 92 का कितना हो जाएगा, देखिए 2 इंटू 46, फिर ये 2 और 23, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 23। क्लियर है इतना। यदि आप यहां से समझ पा रहे तो ठीक है, आप आगे बढ़ सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा तो आपको क्या लिखेंगे, 2 टू दी पावर 1 इंटू 3 टू दी पावर 1 इंटू 5 टू दी पावर 1 इंटू 17 टू दी पावर 1 इंटू 23 टू दी पावर 0। बहुत आसान है ना। 23 लास्ट में सबसे बड़ा था, इसको लास्ट में मैं लिखा इसको 23 टू दी पावर 0। इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए ये तो 2 स्क्वायर हो गया इंटू 3 5 17, यहाँ पर नहीं है, तो 3 टू दी पावर 0 इंटू 5 टू दी पावर 0 इंटू 17 टू दी पावर 0 इंटू 23 टू दी पावर 1। ये तीनों का वैल्यू क्या है, 1 है ना, फर्क नहीं पड़ता मल्टीप्लाई करने से। हो गया। अब अपने को क्या करना है, एचसीएफ निकालना है पहले। तो एचसीएफ ऑफ
510 and 92, दैट विल बी व्हाट, लीस्ट पावर, कॉमन प्राइम फैक्टर्स का लीस्ट पावर को मल्टीप्लाई करना है। 2 का मिनिमम पावर देखिए कौन सा है, ये है, ठीक है। 3 का कौन सा है, ये, ठीक है। 5 का कौन सा है, ये वाला, ठीक है। 17 का कौन सा है, ये वाला, इंटू 23 का वो वाला है, तो ये हो जाएगा। ये पूरा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 to the power 1 इंटू 1 विल बी 2, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं इसको। एलसीएम के लिए देखिए, एलसीएम ऑफ 510 एंड 92 के लिए क्या करेंगे, कॉमन प्राइम फैक्टर्स का हाईएस्ट पावर मल्टीप्लाई करेंगे। 2 का हाईएस्ट पावर 2 स्क्वायर, 3 का हाईएस्ट पावर ये, 5 का 5 to the power 1, 17 का 17 to the power 1, 23 का 23 to the power 1। तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 23460, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 23460। तो HCF 2 आ गया, LCM इतना आ गया। देखिए हम क्या करते हैं, 510 और 92 का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ठीक है। 510 इंटू 92, ये कितना, 51 इंटू 92, दैट विल बी 210, 9 1s are 9, 9 5s are 45, 2964, 4692, तो ये 4692, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करते हैं, दोनों का HCF और LCM को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो HCF ऑफ 510 एंड 92 इंटू LCM ऑफ 510 एंड 92, ठीक है। कितना हो जाएगा, देखिए HCF क्या है, 2 इंटू 23460, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करिए, देखिए 2 कितना हो जा रहा है, ये 4 6, ठीक है। ये 18 है, ये 9 हो जा रहा है, 920 है ना, सेम आ रहा है देखिए दोनों, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर हम क्या बोल देंगे, 2 बोल देंगे, है ना। 234 23,460 में 2 मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 46920। इजी है ये तो बताना, इसका कैलकुलेशन करने का अपने को जरूरत नहीं है बेसिकली, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 2, 510 into 92 is equals to HCF of 510 and 92 into LCM of 510 and 92। क्लियर है इतना बात। तो ये हो गया हमारा सेकंड बिट। हम थर्ड बिट फिर देखते हैं। तो बिट 3 में अपने को क्या बोला था, 336 एंड 54, ठीक है। तो 336 का हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन पहले करेंगे। 336 का कितना हो जाएगा, देखिए 2 से 16, 8, 2 से 84, फिर 2 से 42, 2 से 21, फिर 3 and 7, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 हो गया, ठीक है। 54 का देखिए क्या हो जाएगा, 54 विल बी 2 27 3 9 एंड 3 अगेन, ठीक है। प्राइम नंबर आते ही अपने को रुक जाना है और कुछ तो होगा नहीं आगे। तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 2 to the power 4 इंटू 3 to the power 1 इंटू 7 to the power 1। इसको क्या लिखेंगे, 2 to the power 1 इंटू 3 to the power 3 इंटू 7 to the power 0, है ना। 7 लास्ट में, तो मैं लास्ट में लिखा। अब देखिए क्या करना है अपने को, HCF निकालना है पहले। तो HCF कितना हो जाएगा, 336 एंड 54 का, ठीक है। लीस्ट पावर कितना है, 2 to the power 1, 3 का कितना है, 3 to the power 1, 7 का कितना, 7 to the power 0, 2 इंटू 3 6 इंटू 1 विल बी 6, है ना। 7 to the power 0 कितना हो गया, 1 हो गया। LCM निकालने के लिए क्या करना है अपने को, हाईएस्ट पावर को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। हाईएस्ट पावर को मल्टीप्लाई करना है, तो 2 का हाईएस्ट पावर 2 to the power 4, 3 का हाईएस्ट पावर 3 to the power 3, 7 का हाईएस्ट पावर 7 to the power 1। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 2 to the power 4 कितना होता है, ये 16, 3 का क्यूब कितना होता है, 27 इंटू 7। तो कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 3024, ठीक है। कैलकुलेट करिएगा, ये आएगा 3024। अब हम क्या करते हैं, देखिए 336 इंटू 54 को करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 18144, ठीक है। आप करके देखिएगा, 336 इंटू 54 आएगा 18144। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। और हम क्या करेंगे, अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो HCF ऑफ 336 एंड 54 इंटू LCM ऑफ 336 एंड 54, ये कितना हो जाएगा, देखिए HCF कितना है, 6 इंटू 3024। इसको मल्टीप्लाई करिए, देखिए कितना हो जा रहा है, ये 4 से 24, फिर 12, ये 2 ऐड हुआ 14, ठीक है। फिर ये 6 इंटू 3 18, ये 18144 आ रहा है। ये भी दोनों का वैल्यू क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा, फ्रॉम 1 and 2 336 इंटू 54 इज इक्वल्स टू HCF ऑफ
336 54 इंटू LCM ऑफ 336 एंड 54। ठीक है, क्लियर है, बहुत आसान सा बात है ये।